हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती है हर जो रोज़ लवर्स होते हैं उनके लाइफ में उन्हें कभी ना कभी ज़रूर फेस करनी पड़ी होगी, और कभी ना कभी ये जो प्रॉब्लम होती है हमें इससे जो होता है अपने प्लांट्स हमारे मर भी जाते हैं। सो उससे पहले आप देख सकते हैं मेरा ये कुछ हाइब्रिड रोजेज़ हैं जिनमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी हो रही है। तो इनमें ऐसी फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ केयर्स और साथ में कुछ हमें प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। सो आप देख रहे हैं इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन डिसीज़ के बारे में रोज़ प्लांट के, जो कि हमें अक्सर फेसेस करनी पड़ती हैं, और अगर जो नए गार्डनर्स होते हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, और अगर ये चीज़ें पता भी हो गई तो उनका इलाज पता नहीं होता, जिससे बहुत देर हो जाती है और जो हमारा प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो कुछ कॉमन डिसीज़ होती हैं उनमें से कुछ डिसीज़ मेरे इस प्लांट में भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको इसका लक्षण भी दिखाऊंगी और उनका जो सॉल्यूशन है वो भी दिखाऊंगी, कैसे ये दिखते हैं ये चीज़ भी दिखाऊंगी। तो कुछ 4 या 5 प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं रोज़ प्लांट में जो कि हमें अक्सर देखने मिलती है और जिससे कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्पाइडर माइट्स का। स्पाइडर माइट्स होते क्या हैं? स्पाइडर माइट्स एक रेड कलर का स्पाइडर होता है जो कि शायद 2 के करीब होता है, जो कि हमारी नॉर्मल आँखों से नहीं दिखता है। लेकिन इसके जो होता है ये हमारे प्लांट्स में बहुत गंदा इफ़ेक्ट डालता है और उससे हमारा प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सो उसके लक्षण क्या है? आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये देखिए मेरे प्लांट में। ये जो मेरा हाइब्रिड रोज़ है, हाइब्रिड रोज़ में आपको ये कुछ जो पत्तियां हैं ऐसी ग्रीन, जो मतलब पत्ती पूरी रेड होनी चाहिए, लेकिन इसका शेप आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, यानी थोड़ी ग्रीननेस आ रही है पत्ती में। पत्ती जो है बर्न टाइप की हो रही है, यानी जैसे कि पत्ती एकदम अजीब सी हो गई हैं, बर्न बर्न हमारी पत्तियां हो रही हैं। तो ये किस कारण से होता है? तो ये होता है स्पाइडर माइट्स के कारण से। स्पाइडर माइट्स जो होते हैं अक्सर हमारी पत्तियों की जो हमारे जो रोज़ प्लांट की न्यू पत्ती होती है उनको मोड़ देते हैं, सिकोड़ देते हैं। पत्तियों के जो रस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खा जाते हैं, और पत्ती हमारी कुछ इस कंडीशन में आ जाती है। और ये जो अक्सर होता है हमारी न्यू जो बर्ड्स होती है, जो न्यू स्टेम्स आती हैं उन्हीं पे अक्सर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपको अगर ये जाला दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप जाले। ये कुछ इस तरीके से जो हमारे प्लांट्स में है ऐसे जाले बना लेते हैं और हमारा जो प्लांट है उनको ख़राब कर देते हैं। तो इसका एक ही इलाज है। इलाज तो इसके काफ़ी सारे हैं, तो मैं पहले आपको डिसीज़ेज़ बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में सबका इलाज एक बार में ही बता दूंगी मैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है हमारा एक डिसीज़ होता है हमारा ब्लैक स्पॉट्स का। तो जैसा आप ये पत्ती देख रहे हैं मेरी, यहाँ पे आपको थोड़े से कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे। इसी टाइप के होते हैं ब्लैक स्पॉट्स डिसीज़, जिससे कि क्या होता है धीरे धीरे हमारी जो ये पत्ती होती है, ग्रोथ होती है, इनमें तो पहले ये काले पड़ते हैं। हमारी जो ग्रोथ होगी पहले तो उनमें कुछ ऐसे धब्बे पड़ेंगे, धब्बे के बाद क्या होंगे, वो धब्बे ब्लैक ब्लैक होंगे। धीरे धीरे करके जो पत्तियाँ होंगी पूरी की पूरी पीली पड़ जाएंगी, यानी पहले काली होगी, काली के बाद पत्ती हमारी पीली पड़ जाएगी, और पीली पड़ने के बाद जो धीरे धीरे जो प्लांट है उसमें पूरी की पूरी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। सो अगर आपके जो प्लांट है उसमें भी ऐसे कुछ काले काले धब्बे डॉट्स दिख रहे हों, तो आप उनका अभी पहचानें कि वो क्या है, क्योंकि अगर आप रोज़ के शौकीन हैं और अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो प्लांट्स आपका कभी भी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, कभी भी आपके गार्डन में जो है रोज़ प्लांट अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगली जो हमारी बीमारी है वो होता है पाउडर मिल्ड्यू। हमारा प्लांट होता है उसमें कुछ वाइट वाइट से पाउडर के जैसे जम जाता है, यानी जो पत्तियां होती हैं हमारी, देखते कितनी अच्छी शाइनी है, लेकिन ऐसे शाइनी नहीं रह जाती है। उनकी पूरी पत्तियों में जो होता है एकदम कुछ वाइट वाइट सा पाउडर जैसे जम जाता है। पहले पत्तियों में जमता है, धीरे धीरे फिर हमारे पूरे के पूरे स्टेम में जम जाता है, और जमने के बाद आगे चल के ये पूरा का पूरा हमारा जो प्लांट है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये तो कुछ कॉमन डिसीज़ेज़ हैं जो कि मैंने अभी 3 आपको बताई हैं। एक होता है हमारी रोज़ चेफर्स या एफिड्स, हमारी कलियों पे इफ़ेक्ट करते हैं, यानी जो हमारी कली होती है, कली खिल नहीं पाती है उनको खा लेते हैं। एक ऐसा हमारा लार्वा होता है, कीड़ा होता है जो कि हमारी पत्तियों को खा लेता है, हमारी कलियों को खा लेता है और कलियाँ बिल्कुल भी खिलने नहीं देता है। सो ये जो प्लांट, ये तो कुछ बीमारी थी जैसे ब्लैक स्पॉट्स हो गया, रेड माइट का अटैक हो गया, और हमारा जो
वाइट पाउडर हो गया वो। ये थी हमारी कुछ डिसीज़ेज़। अब ये जो कॉमन डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि रोज़ प्लांट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलती हैं, इनके लक्षण क्या है? एक तो यही कि इनकी जो पत्तियाँ हैं वो एकदम बर्न हो जाएँगी, जो पत्तियों पे हमारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाएँगे, कलियाँ जो होती हैं प्रॉपर खिल नहीं पाएँगी, बनेंगी नहीं, वो एक तो मुरझा के ऑलरेडी हमारा जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाएगा। और किसी तरह अगर चलता भी है तो इनकी कलियाँ वो खिलने ही नहीं देता है। प्लांट हमारा किसी भी तरह कलियाँ बनाता है तो वो कलियाँ जो है प्रॉपर वे पे खिल नहीं पाती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको डेली अपने प्लांट पे वाटरिंग करनी है, यानी पानी का जो है स्प्रे करना है। सुबह शाम किसी भी टाइम एक बार आप अपने प्लांट में अच्छे से जो है पानी का स्प्रे कर दीजिए। पानी का स्प्रे करने से क्या होगा, पहली चीज़ तो इनमें जो गंदगी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी, जिससे कि जो हमारा प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी अपने आप को महसूस करेगा। नेक्स्ट, जो इनमें कीड़े वगैरह लगे होंगे वो काफ़ी छोटे होते हैं और पानी के छींटे से जो है वो निकल जाते हैं। आगे हो पीछे हो, अच्छे से अपने प्लांट में आप पानी का स्प्रे करें, जिससे कि हमारा पूरा प्लांट बहुत ही हेल्दी बना रहे और जो फ्लावर हमने लिए हैं वो बहुत ही अच्छे से आएँ। अगली चीज़, अगर आपके प्लांट में ये बीमारियां लगी हैं तो अब ये पानी के छींटे से नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि जब हमारा न्यू प्लांट होता है तब आपको इसमें डेली पानी देना ज़रूरी है, जिससे कि ये प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन आ गई है तो आपको लेना है नीम ऑयल। नीम ऑयल लेना है और नीम ऑयल क्या करना है, एक 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डाल के आपको स्प्रे करना है। उस पानी का स्प्रे करना है आप 1 दिन में 1 बार, यानी 2-3 दिन लगातार करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 2 टाइम कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, दिन में 1 बार 2-3 दिन लगातार आप अगर 1 हफ़्ते तक करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद 1 हफ़्ते में 15 दिन में 1 बार, अगर प्रॉब्लम नहीं लगी है फिर भी आपको अपने प्लांट्स में ये चीज़ें देनी है। इससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और जो डिसीज़ेज़ हैं वो नहीं आती हैं। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में गार्डनिंग स्टार्ट की थी रोज़ प्लांट का, तो मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, जिससे कि मैंने अपने काफ़ी सारे जो रोज़ प्लांट है वो खो दिए हैं। बहुत सारे जो रोज़ प्लांट है वो डिसीज़ेज़ के कारण मर गए हैं, हमें पता नहीं होती है कुछ चीज़ें। इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कोई भी प्लांट हो, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, सब में ये डिसीज़ेज़ जो है लगती हैं। अब बात करें अगर कॉमन प्रॉब्लम की, तो यही है जो नॉर्मल हमने आपको बताई है। अगली इनकी जो सॉल्यूशन है यही है, नीम ऑयल स्प्रे करिए आप। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो अगर आपके घर में नीम आपने लगाया हुआ है तो नीम की आपको 4 से 5 पत्तियाँ ले लेनी है। पत्तियों को अच्छे से धो के पानी में आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक बॉयल कर लीजिएगा। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करके थोड़ा-सा आप डिल्यूट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हार्ड है, 4 से 5 पत्ती 1 लीटर पानी में उबालेंगे तब तो डायरेक्ट आप डाल सकते हो। अगर थोड़ा ज़्यादा पत्ती आपने ली है तो क्या करिएगा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पानी उसमें और ऐड करके अपने पूरे प्लांट में आप स्प्रे करिएगा। वो ऑर्गेनिक होगा तो इससे हमारे प्लांट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी और हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से जो ग्रोथ है निकालेगा, करेगा और प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपके गुलाब में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। बल्कि इनकी फीडिंग आपको कंपल्सरी करनी है, टाइम टू टाइम इनकी फीडिंग का ध्यान रखना है, खाना भी इनको प्रॉपर देना है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स जिसमें एनपीके भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिले। गोबर की खाद हो गई, एनपीके हो गया, या फिर अदर जो हम कुछ भी देते हैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र्स, उनकी बातें हम अलग वीडियोज़ में करेंगे और मैंने काफ़ी सारी बातें की भी हैं इस टॉपिक पे, तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ बीमारी के ऊपर था जो कि डिसीज़ेज़ लगती हैं और हमारा प्लांट ख़राब होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी कल ही इनकी जो पत्ती है रिमूव की थी, उनमें भी हमारे स्पाइडर माइट्स का ही अटैक था। सो मैंने सुबह क्या है इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया है, जिससे कि मेरा प्लांट जो डिसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे-धीरे और प्लांट हमारा फिर से अपने आप को रिकवर कर लेगा। और तो ये हमारी मिट्टी में लगा हुआ है नीचे ज़मीन पे, तो मुझे ज़्यादा कोई देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है हमारा प्लांट। लेकिन अगर आपका नहीं करता है, आपने प्लांट उसमें लगाया हुआ है अपने गार्डन में, तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चाहे नीचे लगे हों, चाहे ऊपर लगे हों, कहीं भी आपके प्लांट लगे हों, चाहे गार्डन में लगे हों या फिर गमले में लगे हों, ये जो डिसीज़ेज़ होती हैं ये हमें प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, तो आप इन चीज़ों का जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करिए और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।